तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 4.5 पौने 5 वर्षों में लगभग 1000 ऐसे कानून बनाए हैं जो इस देश के लोगों के लिए है। नहीं। और याद रहे, हमने जाति आधार पे नहीं, मजा नहीं आ रहा है। 71 वर्षों में जो आर्थिक आधार पे गरीबों के आंसू को पोंछने वाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के जो एमपी कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। रिजर्वेशन क्यों मिलता है? सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर। आप कैसे सोशल बैकवर्डनेस प्रूफ करेंगे इसमें? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या फॉरवर्ड कास्ट में सोशल बैकवर्डनेस होता है? सोशल बैकवर्डनेस का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। कौन कौन ये चीजें कहां पर आ रही हैं? तो आप सुनिए मेरी बात, आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दे सकते। जब संशोधन, अरे मैडम, इनको रुकाइए। जब ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, अपनी बारी में बोलते हैं। कितनी छोटी बात कर दी मनोज जी। मनोज जी, जैसे ये खत्म करते हैं, मैं आपके पास जवाब के। दोस्तों, लगता है भाजपा वाले रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी को डिबेट में बेइज्जत होने के लिए भेजते हैं, क्योंकि ये जब भी डिबेट में आता है तो सिर्फ उल जुलूल बातें करता है और अपनी बेइज्जती करवा कर चला जाता है। आप ये डिबेट ही देख लीजिए कि कैसे रिंकिया के पापा बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ बिना सर पैर की बकलोली करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर ओवैसी साहब ये कहते हुए कि इन्हें संविधान पढ़ना नहीं आता है, इनकी जमकर फटकार लगा देते हैं। आपको बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि 11 जजेस के बेंच ने कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। बात तो सही है। और ये सरकार उस लॉ का वायलेशन कर रही है। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहां है डेटा, बताइए। नहीं। अपने साथी जो संसद में मेरे साथी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वार्तालाप का स्तर छोटा किया ना, जली ना, तेरी भी जली ना। ये तो बड़ी खैर, उसको छोड़ दीजिए। हाँ जी, तो रिंकिया के पापा की ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली बेइज्जती देखने लायक है। जाहिर है संविधान के जानकार के सामने ये लोग बकलोली करेंगे तो मुंह की खाएंगे ही। और ओवैसी साहब के फटकार के बाद ये रिंकिया के पापा खिसियानी बिल्ली बन गया। और आगे देखिए कि कैसे रिंकिया के पापा खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अभी इन्होंने जो भी इन्होंने बात कही, जैसे ही सवर्णों के गरीब लोगों को अधिकार दिया जाने लगा, अच्छा, इन लोगों को लगा कि लोगों को संविधान पढ़ना नहीं आता। अब ये भैया कैसे आप पढ़ते हो संविधान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।